बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ और स्पेशली MGH की मैनेजमेंट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें आपने खिदमत का मौका दिया। दोस्तों, ये छोटी सी गेट टुगेदर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो थोड़े से दोस्त हमने इंगेज किए, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं, तो आई विश के मेरी खुशी में ये दोस्त शरीक भी हों और थोड़ी सी मैं आपको डिटेल डिस्कशन भी बता दूं कि क्या प्रोजेक्ट और कौन सी डील आ रही है। पिछले कोई साल 1.5 साल से दोस्तों अयूब खान साहब हमारे बड़े भाई भी हैं और सारी मार्केट उनको उस्ताद के नाम से जानती है, क्योंकि उसका जितना एक्सपीरियंस हो गया है, जितने अरसे से मार्केट में है वो, तो सारे दोस्त ही उन्हें उस्ताद कहते हैं। वैसे वो इतने उस्ताद हैं नहीं, तो काफ़ी अरसे से हम इंगेज थे, तो हम भी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इंगेज रहते थे, तो वो मैं उनसे बस ऐसे तैसे करके जान छुड़ा लेता था कि उस्ताद जी अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया और वो बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा हमारा। तो पिछले दिनों थोड़ा सा ऑफ टाइम हुआ, थोड़ा सा अभी हमें स्पेस मिली, तो वो दोबारा से राब्ते शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि यार आपने दोबारा से आना है, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की। मैंने कहा उस्ताद जी अभी पिछले 2-3 साल से जो हम रियल एस्टेट का हाल देख रहे हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं, तो आई विश कि हम कोई ऑन ग्राउंड डील बनाएं। तो फिर जब उनसे नेगोशिएशन शुरू हुई और अली इमाम साहब से जो कि CEO हैं MGH के, उनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ी खुशगवार हैरानी थी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास वहाँ पे एक सिंगल ऑनर के नाम पे 30,000 कनाल की प्रॉपर्टी है, जो कि इनके पास GT रोड के फ्रंट पे दोनों साइड पे प्रॉपर्टी है। अगर आपने वहाँ पे अलकादर यूनिवर्सिटी देखी हो तो उसके साथ दीना के मेन रोड पे जो GT रोड का मेन बुलवाड है, वहाँ पे सारा फ्रंट इनके पास है। तो मैंने कहा सर जब आपके पास सारा फ्रंट है तो मुझे नहीं समझ लग पा रहा कि ये प्रोजेक्ट आपका अभी तक क्यों नहीं बहुत पेस पकड़ सका। तो जो मैंने इनसे आइडिया सुने, इनका आइडिया बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये जो मंगला रिजॉर्ट है ये वहां से टुवर्ड GT रोड आना चाह रहे थे। तो मैंने कहा सर अगर वहां पे डिले हो रहा है या आपको लगता है कि उस तरह की आप डीलर कम्युनिटी नहीं एंगेज हो पा रही, तो वी विश कि हम GT रोड से मूव करें और हम मंगला रिजॉर्ट की तरफ जाएं। तो उन्होंने कहा जी इट्स ऑल अप टू यू, मतलब वो जगह जब है तो उन्होंने कहा जी आप कोई भी प्रपोजल बनाएं और हम उस पर काम करने को तैयार हैं। तो यहाँ से बस एक सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे फिर मैंने एक प्रपोजल शेयर की, फिर रेट नेगोशिएट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको इसका फ्यूचर बताऊं। एक तो जो मोटरवे है M6 है गालबन, ऐसे ही सर M13 है जी, M13 है जो सियालकोट मोटरवे से कनेक्ट हो रही है टुवर्ड पिंडी। ये खारियां तक इसकी कंप्लीशन हो चुकी है और ये MGH के अंदर से जा रही है। एक तो वो इसके जो फ्यूचर प्लान्स थे वो बड़े शानदार थे। गवर्नमेंट जब यहाँ से ज़ाहिर है रोड निकलेगी अगले 2-3 साल में, तो वैसे ही एक बड़ी पॉजिटिव हाइप बन जाएगी। और दूसरा ये था कि मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की, मैंने वर्किंग की। मैं वहाँ पे सिटी हाउसिंग बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है सिटी हाउसिंग का। अच्छा, उसके बाद न्यू मेट्रो में बड़ी रिहाइशें हैं, वहाँ पे और 2-3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे। वहाँ जाके मैंने रेट्स जब डिस्कस किए, मैंने वर्किंग की, तो मैं आई वाज शॉक्ड कि वहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है ऑन ग्राउंड वो 60 लाख का, 70 लाख का, 75 लाख का बिक रहा है और एट द सेम टाइम वहाँ पे रिहाइशें बहुत है। फिर मैंने कुछ और लोगों से, सीनियर लोगों से जब शेयर किया तो उन्होंने कहा जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं लाहौर में कि अगर आज भी हम हाउसिंग में बात करें तो कम से कम कोई 3-4 लाख अभी भी घरों की शॉर्टेज है सिर्फ पाकिस्तान के एरिया लाहौर में, और ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 50 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो जब उस एरिया का मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि अगर दीना जो छोटा सा इलाका है जहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख की आबादी होगी, वहाँ पे भी 15 से 20 हज़ार घर की शॉर्टेज है। अगर हम जेलंग की बात करें जहाँ पे 2 मिलियन की आबादी है, वहाँ पे भी 15 से 20 हज़ार घरों की शॉर्टेज है। एट द सेम टाइम आप बाकी राइट लेफ्ट पे अगर आप 30 से 40 किलोमीटर के प्रीमिसेस में भी जाएं तो कम से कम अभी भी 40 से 50 हज़ार घरों की शॉर्टेज है। तो फिर मैंने वर्किंग की कि अगर हम ऑन ग्राउंड डील
डील की सर को रिक्वेस्ट करें और इनसे कुछ तरह का आइडिया शेयर करें। तो जीटी रोड का जो ये गेटवे है सारे सिटीज के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, पिंडी जाने के लिए, वहां से जो लोग लाहौर आ रहे होते हैं, तो ये तो ट्रैफिक लोड जितना ज्यादा है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम ऑन ग्राउंड डील लॉन्च करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इन एवरी प्रोसेस वो सक्सेसफुल होगी। अच्छा, उसके बाद जो मुझे मेन जो मार्केट से मुझे रिस्पॉन्ड मिला वो मिला कि यार इनके पास फाइलें, अभी मुझे लगा कि मोहन मलिक साहब जो है वो बात करने लगे हैं फाइलों के सिलसिले में, लेकिन बहरहाल उनके बाद मेरे मार्क्स पॉजिटिव हो गए। वो थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ और मार्केट ने भी रिस्पॉन्ड किया कि इनकी फाइलें बहुत माइनस आई हुई हैं। ऑब्वियसली वो जब ज़ाहिर डेवलपर ने जब जमीन लेनी होती है, उसने बयाने किए होते हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने पेमेंट्स भी करनी होती है। तो जब उन्होंने पेमेंट इन शेप ऑफ फाइल शुरू की, जिसको हम जिम्मेदारा फाइल कहते हैं, या जो सिंगल पेज फाइल है, तो जाहिर है जब आपका पेमेंट शॉर्ट होती है तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट इशू करना शुरू कर देते हैं। तो वो जाहिर है लैंड तो बहुत बना ली उन्होंने, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो जब लोगों ने इनकैश करने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा इनको सेटबैक आया। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि सर ये जो फाइल वाला एक हमें मार्केट में आ रहा है, इट्स योर बेबी, आपने ये फाइल बेची है तो जाहिर है आप इस प्रोडक्ट को आप ओन भी करते हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम ओन करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने ऑन ग्राउंड डील का, वो हमने इनसे कहा कि ये जो फाइलें मार्केट में है वो 1000 पीस है, 4000 पीस है, 3000 पीस है, इसको मार्केट से आप वापस लें, इसको मार्केट से वापस लें, इसको बायबैक में डालें, इसको आप एडजस्टमेंट में डालें। जो को हमसे 5 मरले का प्लॉट लेता है उसको आप एक फाइल मर्ज करें, कोई 10 मरले का प्लॉट लेता है उसमें 2 फाइलें मर्ज करें, जो कनाल का प्लॉट लेता है वो 5 मरले की 4 फाइलें एडजस्ट करें। उसकी वजह यह है कि जितना फाइल क्वांटिटी कम होगी, आपकी प्लॉट की स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग होगी, आपका रेट भी उतना अच्छा एस्टेब्लिश होगा, और एट द सेम टाइम जिन दोस्तों के पास फाइल पड़ी होगी, आई गारंटी यू ऑल फ्रेंड्स कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 2027 तक हम इंशाल्लाह ताला ये फाइल बिल्कुल 0-0 कर देंगे हम इंशाल्लाह। डेवलपर अपनी प्रोडक्ट को ओन करता है, वो उस पर खड़ा है, लेकिन उसका फायदा क्या है कि लेट्स सपोज अभी मेरा ख्याल है ये इवेंट के बाद फाइल और पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस वक्त अगर ₹1,00,000 फाइल का रेट है तो हम इसको 5 मरले प्लॉट में या इवन 10 मरले प्लॉट में कोई भी एडजस्ट करें, हम इसको 5 लाख ही एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह अगर हम रेट्स की बात करें तो रेट एनालिसिस मैंने सारे किए, वहां पे सारे सर्वे किए, तो मैंने कहा जी रेट हमें इतना कम नहीं करना चाहिए। हालांकि इनकी तरफ से गो हेड था, मतलब मैनेजमेंट इतनी कोऑपरेटिव है, उन्होंने कहा कि जैसे आपका दिल करता करें। हमने डेवलपमेंट का प्रॉमिस किया कि आपने 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देके आपने हमें 1.5 साल में पोजीशन दे दी है, वो भी उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम आपको 1.5 साल में पोजीशन देने को तैयार है। एट द सेम टाइम जब फाइल की बात आई, उन्होंने कहा जी कितनी, मतलब हमने सारी ये कैलकुलेशन की, इसमें हम 5 मरले क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, 10 मरले क्वांटिटी बहुत, और कनाल की फाइलें जो प्लॉट है वो ना होने के बराबर है। तो ये सारी क्वांटिटी का जब हमने हिसाब लगाया तो तकरीबन 3,500 से 4,000 फाइल थी जो एडजस्ट हो रही है। मेरा ख्याल है इस वक्त मार्केट में अगर हम 1000 फाइल भी ढूंढने निकलेंगे ना तो हमें फाइल नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों ने इसमें काम करना है, जिन दोस्तों ने ऑन ग्राउंड डील करनी है, जिन दोस्तों ने उस एरिया का विजिट किया हुआ है, वो सारे बहुत मोटिवेटेड है। और मैं एक दफा फिर आपको बताऊं कि जितनी ये टॉप लोकेशन होने जा रही है और जिस तरह वहां पे घरों की शॉर्टेज है, ये अभी ट्रेंड फाइल वाला टोटली चेंज हो रहा है। और आगे आगे जो जो डीलें आएंगी और जो जो हम डीलें डिजाइन करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगली डील में जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कि हम ये 5 मरले की फाइल 5 लाख एडजस्ट कर रहे हैं, ये अगली डील में हम इसको 8 या 10 लाख एडजस्ट करेंगे। जो दोस्त चीज रख भी लेगा उसको भी उतना एडवांटेज होगा। और 27 मैंने को बताया कि हम ये तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट जब लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला फाइल वाइज हम 0-0 खड़े होंगे। देखिए डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है पैसा, ज़ाहिर हमने को ऑन ग्राउंड अगर डील एडजस्ट की है तो कुछ ना कुछ फंड्स मैंने भी प्रॉमिस किए होंगे कि जी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पूरी करके दूंगा। तो उन्होंने कहा जी फेयर इनफ, हमने फाइल क्यों बेचनी है, हमने जब ऑन ग्राउंड डील की, आप हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये अमाउंट है, तो ज़ाहिर है किसी एंड पे जो मेरे प्रॉमिसेस है मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, अल्टीमेटली जो डेवलपर अपने प्रॉमिसेस है वो उसको ऑन करेगा इंशाल्लाह ताला। जीटी रोड पे आई गारंटी यू कि अगले 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी ये होगी। अगर प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से बात की जाए, जो डीलर हमारे साथ इंगेज होगा, जो इन्वेस्टर हमारे साथ इंगेज होगा, वो इसमें से 200% 300% तक गेन करेगा। और जो एंड यूजर इंशाल्लाह ताला आप सब दोस्तों के साथ इंगेज होगा, मैं बिल्कुल ऑन स्टेज खड़ा होकर आपको बता रहा हूं कि उसकी एक एक प्रोडक्ट को हम हर वक्त इंशाल्लाह ताला ओन करेंगे और हम हर वक्त आप दोस्तों के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला।
तो बाकी ये कि ये बड़ा एक इंट्रोडक्टरी सा एक बस था, एक प्लान था जिसमें हमने ज़ाहिर है एक अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाना था और हमने बताना था कि हम क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। इट्स ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट, इट्स ऑन ग्राउंड डील, और नाउ ऑनवर्ड जितनी भी डील आएंगी वो सारी ऑन ग्राउंड होगी इंशाल्लाह ताला। और जो नियर फ्यूचर है और 2026 में इंशाल्लाह ताला जो ये बेसिकली सिर्फ 3000 प्लॉट का एक पॉकेट कह लें या टोटा कह लें, इसके सामने हमारे पास मेन जीटी रोड के फ्रंट के साथ 8 से 10,000 कनाल का जीटी रोड फ्रंट के साथ पॉकेट है। अगली डील इंशाल्लाह ताला इसको सक्सेसफुल करने के बाद हम अगली डील वहां पे लेके आएंगे, और इस पे भी बैक पे जितनी भी स्पेस है हम जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका जो एक थीम रखा है, एक लोगो रखा है, जो आवाज निकाली है वो यही निकाली है कि नॉर्मली ये फाइलें नहीं है, ये ऑन ग्राउंड डील है। तो इसलिए हमने रखा है कि जमीन बहुत है, क्योंकि जमीन हमारे पास है और हम नौ ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उसको डेवलप करने जा रहे हैं। और जो डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह ताला डीएचए लेवल की, वो बहरिया लेवल की, उस एरिया में जो मैंने सर्वे किया है वो सिटी हाउसिंग का नाम आता है, वहां पे न्यू मेट्रो उनकी डेवलपमेंट बहुत सी है, जहाँ पे रेजिडेंस है वहां पे उससे बेहतरीन डेवलपमेंट होगी। अच्छी बड़ी 250 फीट की 200 फीट की मेन रोड्स होंगी, जो स्ट्रक्चर रोड्स होगी, मिनिमम 5 मरले के सामने 40 फीट 30 फीट 35 फीट और कनाल के सामने 50 फीट रोड स्ट्रक्चर। तो प्रॉपर जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटी होगी इंशाल्लाह ताला वो बनने जा रही है। और बाकी जिन दोस्तों ने विजिट किया उनको पता है, कुछ दोस्त होके भी गए हैं पिछले 2-4 दिन में, बहुत टॉप लोकेशन है और बड़ी ही प्यारी जगह है वो। तो बाकी ये है कि अभी सीईओ साहब भी आएंगे और कुछ चीजें आपसे टेक्निकल डिस्कस करेंगे। आप सब दोस्तों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया जो दोस्त आए हैं। आई विश के हमारा एमजीएच के साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और इंशाल्लाह ताला ये दिन दुगनी रात चुगनी इंशाल्लाह तरक्की करेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान साहब थे जी हमारे आज के मेज़बान, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इमरान भाई, कुछ मेरे जैसे खुश नसीब आदमी जिनके पास 8,50,000 रुपए के हिसाब से भी 10-10 फाइलें पड़ी हैं, उनका भी कुछ सोचिएगा। हम बिला ताखीर बढ़ते हैं जी अपने इख्तिताम की जानिब। मैं उस खूबसूरत शख्सियत को दावत देने से पहले उनकी नज़र सिर्फ एक शेर ही करूँगा कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में भी ठंडी छांव जैसा है। आपकी भरपूर तालियों में अली इमाम सब्जवारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियां कम है, सर्दी तो खत्म हो चुकी है। जी सर, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी करेक्शन। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू यूब भाई, आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि आज अदनान हई साहब द सीईओ फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एड्रेसिंग यू, बट चलें, इमरान अच्छा सरप्राइज है। इमरान भाई ने प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ तो बता दिया, आने वाले की लोकेशन भी बता दी। जो लोग वहाँ पे जा चुके हुए हैं या जो लोग अनकरीब जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा है। लोकेशन प्रोजेक्ट की आने वाले वक्त में M13 पे इस्लामाबाद से 35 मिनट की मुसाफत पे रह जाएगी टोटल, जो कि अगर ब्लू एरिया से आप देखें तो बहरिया टाउन से ज़्यादा करीब पड़ सकती है आपको। 53 किलोमीटर बनती है इस्लामाबाद से। अभी जीटी रोड के ऊपर ये तकरीबन 82-83 किलोमीटर्स है और मोटरवे के ऊपर ये 53 पे आ रही है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया 2013 में। 2013 में ये था तकरीबन 3000 कनाल पे, जिसको मंगला रिजॉर्ट आप कहते हो। उसको अवैध शेख साहब ने, मैंने बैठ के अदनान की मदद से काफ़ी सोचा कि इसको कैसे लेके आगे चले। ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था एज ए रिजॉर्ट, एज ए सेकेंड होम, पर पाकिस्तान के अंदर सेकंड होम का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक्त, रुझान ही नहीं था। जिन लोगों के पास उतने पैसे थे वो कोशिश करते थे पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। उन दिनों में बाली का बड़ा कॉन्सेप्ट था, फुकेट का था, फिर वो टर्की का नया नया शुरू हो गया हुआ था। और जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए वहाँ जाके रहना और परमानेंटली रिजाइड करना मुश्किल हो जाता था। फिर हमने सोचा कि इसको किस तरह फर्स्ट होम बनाया जाए, सेकंड होम ना बनाया जाए, सिर्फ रिजॉर्ट ना रखा जाए। तो फर्स्ट होम बनाने के लिए उसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी ज़रूरी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के 100 तरीके होते हैं।
एक दो तो हैं कि जी आप प्लॉट्स की ट्रेड शुरू कर लेते हैं, फाइल्स की ट्रेड शुरू कर लेते हैं, जिन लोगों का रोजगार उससे जुड़ जाए वो वहाँ जाके आबाद हो जाते हैं, 100-200 फैमिलीज हो जाती हैं, उसके गिर्द आप एक छोटी सी कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं। पर वो सस्टेनेबल होता नहीं है। सस्टेनेबल के लिए हमने सोचा कि इधर कोई परमानेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी की जाए, उसके लिए बिजनेस हब बनाना पड़ता है। बिजनेस हब के लिए कोई ना कोई इंडस्ट्री लानी पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन में आ जाएं, आप एंटरटेनमेंट में आ जाएं, हॉस्पिटैलिटी में आ जाएं, एजुकेशन में आ जाएं, पर कोई ना कोई बनानी पड़ती है। उसके लिए फिर जगह चाहिए थी। हमने जगह खरीदनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 3 years हम तकरीबन ये 30,000 क्रॉस कर चुके हैं। ऑन ग्राउंड हमारे पास इस वक्त 30,000 बिल्कुल क्लियर टाइटल, नो लिटिगेशन, नो लियन, नो मॉर्गेज, नो लोन, नथिंग, क्लियर टाइटल मौजूद है इस वक्त, जिस पे जैसे इन्होंने बताया जीटी रोड पे दोनों तरफ फ्रंट्स हैं। पर ये सारा ट्रेड जाता है इमरान भाई को, क्योंकि इत्तेफाक से 2 साल से हम लोग मंगला से जीटी रोड की तरफ आने का सोच रहे थे, ऊपर प्रेसिडेंट 2 के पीछे एक्सटेंशन ला रहे थे और उधर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। इन्होंने आके कहा कि नीचे पड़ाओ तो उधर से ऊपर जाना शुरू करें, सबकी जीटी रोड डिमांड है। हमने कहा भाई ऑल मीन्स, उसके लिए अब इंशाल्लाह रमज़ान में लेके इसको आगे चल रहे हैं। तो वेलकम ऑन बोर्ड इमरान भाई, अयूब भाई, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह बेहतरी होगी सब भाइयों के लिए। थैंक यू इमरान भाई जी। मैं सब 2 मिनट के लिए बस आप सब साइड पर अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा उल्टा हो गया, सब बोल चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपने नीचे देखा होगा, ये एक बहुत दरीना ख्वाब है हमारा, सिटी इन द मेकिंग। सिटी इन द मेकिंग वॉज के हम कोई तकरीबन इस पूरे एरिया में एक पूरा नया शहर बनाएं, जिस पे हमारा आइडिया था कोई 3 लाख कनाल के करीब करीब। अगर वो कुछ पीछे हालात चेंज ना होते तो शायद अभी हम 30,000 से बहुत ऊपर पहुंच गए होते, बट स्टिल 30,000 इज़ नॉट बैड। इतना एक बंदे के नाम पे इतना कनाल होना बहुत बड़ी बात है इस वक्त। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ द न्यू इस्लामाबाद। अगर आप लोग इसको परसीव करें ना, जो दूसरी साइड है जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पानी नहीं है, जिधर फैसल टाउन भी बन रहा है उनका भी काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गया हुआ है, गंदारा, इधर पानी नहीं है। हम जिस जगह पे हैं इस तरफ अब इस्लामाबाद ने बढ़ना है, और इस मोटरवे के साथ ऑटोमेटिकली, आपको पता है मोटरवे के साथ क्या होता है, इस्लामाबाद ने इस वक्त अब मोटरवे के साथ इधर ही आना है, और वी विल बी द न्यू इस्लामाबाद अगर हम इंशाल्लाह। और दिस विल बी द प्राइम लोकेशन इन नेक्स्ट 2 years द मोमेंट रिंग रोड और आपकी मोटरवे कंप्लीट होती है इंशाल्लाह ताला। तो बस ये थी, बाकी सारी बातें तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो थैंक यू एंड वेलकम ऑन बोर्ड। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। बस वो उधर से भी इंस्ट्रक्शन आ गई है कि खाना ना ठंडा हो जाए, तो सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना मील लें जी सारे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।